महाराज जनक जी की वाटिका है, ये है जनाना वाटिका। इसमें पुरुषों का प्रवेश निषेध है। वैसे मानस में तीन वाटिकाओं की चर्चा आती है। जो तीन वाटिका है, एक जनक जी की यह है योग वाटिका। जनक जी की जो है वाटिका योग वाटिका। एक रावण की अशोक वाटिका, वो है भोग वाटिका। भोग वाटिका। एक सुग्रीव की है मधुवन वाटिका, जिसमें शहद ही शहद निकलती है। मधु माने शहद, मधुवन वाटिका। लेकिन तीनों वाटिकाओं में अंतर है। जनक जी की योग वाटिका है, इसलिए हमेशा कोई भी मौसम हो हमेशा पुष्प रहते हैं उसमें। योग वाटिका है। मधुवन मध्यम भाव में है। अशोक वाटिका भोग वाटिका है, इसलिए अशोक वाटिका में खाने लायक एक भी फल नहीं। नाम उसका अशोक है, लेकिन जहां शोक ही शोक है। जब माता सीता शोक में दुखी है, उस जगह का नाम अशोक कैसे हो सकता है? हनुमान जी को गुस्से के मारे सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, तोड़ दी। भाई योग जो वाटिका है, इसके सारे पुष्प सुगंधित हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन हमारे पुष्प सुगंधित कब होंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमारे कर्म निर्मल होंगे तो कर्मों के फल और फूल भी निर्मल ही होंगे, निर्मल ही होंगे। अब कर्म निर्मल कैसे हो? हमारा कर्म अच्छा कैसे हो? कर्म कैसे अच्छा हो? बड़ा एक सुंदर गीत सुना रहा कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी के हृदय में कष्ट ना पहुंचे। क्यों? सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है इस जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आगे झुकाना पड़ेगा। किसी दुखी आत्मा को कभी ना सताओ। ध्यान रखना, कथा सुन रहे हो तो संकल्प ले लो कि आज से हम किसी दुखी आत्मा को नहीं सताएंगे। क्योंकि दुख भरी पुकार सीधे बैकुंठनाथ के कानों में जाती है। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूँ, दुखिया को मारो नहीं, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मालिक सुने तो जड़ से देगा ओए। दुखी आत्मा को कभी मत सताओ। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सर तुझको आखिर झुकाना
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोले कामाख्या मैया की। सोहदत तुम्हारी रह जाएगी और दौलत यही पल रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। सब यही रह जाएगा। क्यों नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, अरे खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो और हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा बुरा न न कोई। क्यों बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का
तो जहां में लगा ही रहे। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। क्या लगा रहेगा संसार में? आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, और जाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, जाओ जाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो। ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रेम से बोले राघव सरकार की। जय हो। तो बंधुओं, जब राघव सरकार लक्ष्मण जी सहित उस बगिया में से पुष्प उतार रहे, अपनी माँ आदि शक्ति जगत जननी मैया अपनी सखियों के सहित उसी बगिया में आई। हाँ, क्यों आई? पूजा करने के लिए। ये परंपरा है। भगवती माँ की पूजा करने के लिए सीता जी आई। मेरी माँ भगवती माँ की पूजा करने के लिए आई। और ऐसा शास्त्र कहता है कि जो बेटी बचपन से 20 साल तक माँ भगवती की पूजा करती है, उसका सिंदूर हमेशा अक्षुण्ण रहता है, हमेशा। वो कभी विधवा नहीं हो सकती। जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। एक कथा है, और कथा में क्या है? कथा करने से काम होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनते तो सभी हैं, लेकिन करते कितने हैं? राम कथा एक चरित्र है, इसको जीवन में उतारने से होगा, सुनने से नहीं होगा। कृष्ण कथा है सुनने की, राम कथा है करने की। राम कथा तो जीने की कथा है, लेकिन किया जाएगा तभी तो जीवन में आएगा। राम कथा तो करने की कथा है। जो बिटिया रानी माँ भगवती की पूजा करती है, उसका सिंदूर कभी पूछ नहीं सकता मांग से। पर हनुमान जी इतनी कृपा कर देते हैं कि जीवन में आनंद को ही उतार देते हैं। हनुमान जी कृपा करते हैं। राम का चरित्र अपनाओ, हनुमान जी की कृपा पाओ, इतना आनंद आता है जीवन में, आनंद ही आनंद उतार देते हैं। यही हमारे ठाकुर जी की और माँ की भेंट हो रही है। कल स्वयंवर है, आज माँ पूजा के लिए पधारी हैं। प्रातः काल में राघव सरकार ने माँ को देखा और माँ ने राघव सरकार को देखा। ध्यान रखना, पूजा में
अगर स्वयं का ध्यान रहेगा तो अहंकार बढ़ेगा, और जिस देवता की पूजा कर रहे हो उसका ध्यान रहेगा तो नम्रता बढ़ेगी भगवान के सामने। सखियां वाटिका में गईं और ये भाव दर्शाता है कि पूजा हो रही है। भाई प्रेम का स्वभाव होगा तो पूजा में भी आंसू टपक पड़ते हैं, अगर प्रेम का स्वभाव हो। और अपना ध्यान हो तो फिर अहंकार बढ़ता है, अहम बढ़ता है, मैं ऐसा मैं वैसा है। आज मैया सीता पूजा कर रही, पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग परमा। मां भगवती की पूजा की, अपने अनुरूप वर मांग रही, अपने अनुरूप वर मांग रही, हर्षित हो रही। एक सखी वहां से गई, सखियों को छोड़कर दौड़ के आई। अरे अरे क्या कर रही हो, पूजा पाठ तो बाद में हो जाएगा, भवानी जी तो यहीं जी थोड़ी कहीं जा रही। जो नगर में कल 2 राजकुमार आए थे उनको कल देख नहीं पाया था, कल तो मर्यादा थी, देख नहीं पाए थे। चलो आज वो पुष्प वाटिका में है, वाटिका में है, चलो चलो देख ले। कल उनको देख नहीं पाया, उनकी मर्यादा थी ना, आज चलो दर्शन कर लेते। दूसरी सखी ने पूछा दर्शन तो कर लेते लेकिन बताओ तो वो कैसे है। अब बोली हम क्या बताएं कैसे हैं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के जवाब जीव नहीं, और जो जीव बता सकती है उस जीव ने देखा नहीं। अब हम क्या बता दें कैसे हैं, हम तो इतना बता सकते हैं कि वर्णत छवि जह तह सब लोग, और अबस देखिए देखन जोग। वर्णत छवि जह तह सब, वर्णत छवि जह तह सब लोग, अबस देखे यही देखन जोग। वर्णत छवि जह तह सब लोग, अबस अवश्य देखिए देखन जोग, अवश्य देखिए देखन जोग। अरे सब यही कहते हैं कि वो देखने लायक है, चल के देख लो। उस सखी की बात सुनकर सीता जी के हृदय में नारद जी के दिए हुए वचन याद आ गए। नारद जी ने कहा था कि स्वयंवर की पूर्व संध्या पर जो गौरी मैया की पूजा करते समय सांवले रंग के दिखें उन्हीं को समझ लेना कि यही प्रभु। सीता जी को नारद जी की बताई बात याद आ गई। सखियां आपस में कहते हैं हमने देखा, कैसा देखा पता नहीं सकती, कैसा देखा तो है लेकिन पता नहीं सकती। एक सखी बोली अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मैंने देखे कैसे हैं कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। ऐसे सुंदर है, फूल उतार रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, हाथ में दोना लिए हुए हैं और दोना में पुष्प रख रहे हैं, हाथों में उनके दोना भी सोहे, हाथों में उनके दोना भी सोहे, सुंदर गले सोहे हार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार,
सुंदर सलोने ओ बांके रसीले, सुंदर सलोने और बांके रसीले, सुंदर सलोने और बांके रसीले, अरे मोह लिए नर नार, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। जय हो। अपना अपना भाव है, सखियां प्रदर्शित कर रही, तुम्हें पता नहीं है। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, तीनों की सुनते पुकार। कैसे है दयानाथ? तीनों की सुनते पुकार, पुकार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। कैसे है? भक्तों के जीवन और संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन और संतों के प्यारे, हम सबके प्राण आधार, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। दशरथ दुलारे, करुणा के सागर और दशरथ दुलारे, सब इनसे करते हैं प्यार, सब इनसे करते हैं प्यार। सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार।
सतानंद गुरु हैं, उनकी मैया का उद्धार किया है इनने। पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से